हेलो दोस्तों। मैंने पिछली कक्षा में 10th क्लास का वर्णिका, दही हले मंगमा, धरते विश्वास, माँ, नगर कहानी और धरती कब तक घूमेगी वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं और पिछली वीडियो को देख लें। आज हम लोग बात करेंगे गोधली पार्ट 1। गोधली पार्ट 1 की बात करेंगे। उसमें इसमें से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सब पार्ट 1 का नाम क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा पूछता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी कहानी है? बोले कैसी है? निबंध की कहानी है तो यह निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आइए लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी को बताते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में एगो महू गांव है, उसी में पड़ता है। मध्य प्रदेश के महू के मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक दलित परिवार में, आप समझ सके होंगे दलित परिवार किसे कहते हैं। एक दलित परिवार में हुआ है। हम लोग 2021 में एग्जाम दिए थे मैट्रिक के, तो इसमें पूछा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। सबसे पहले वो पढ़ने के लिए अमेरिका एवं इंग्लैंड चले गए। स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए। वकालत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 32 प्रकार की डिग्रियाँ थी, जिसमें से एक वकालत की डिग्रियाँ थी। ठीक। उसके बाद इनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे जो इनसे प्रभावित हुए थे? इनका जीवन के प्रमुख व्यक्ति जो इनसे प्रभावित हुए थे, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। पूछता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे? तो बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिबा फुले से। ठीक। उसके बाद इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम बाबा साहेब है। संविधान के निर्माता है। इनका बाबा साहेब कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक। इनका प्रमुख रचना क्या है? द कास्ट इन इंडिया माने जातिवाद। द कास्ट इन इंडिया। देयर मैकेनिज जो भी है ये वही लेके आए हैं बच्चे। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज, बुद्ध एंड हिज, मैंने बुद्ध का इसमें चर्चा किया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का किया गया है। पूछता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवादन किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। आइए अब कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी ध्यान से सुने। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले जाति प्रथा में बताया गया है। जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा क्या है? जन्म के आधार पर जो जाति प्रथा होता है उसे जाति प्रथा कहते हैं। जैसे आप लोग गांव देहातों में देखे होंगे जाति प्रथा कैसा होता है। वो श्रम माने मजदूर के विभाजन जाति के आधार पर होने लगता है। आप लोग देखे होंगे उसके साथ कोई खाना नहीं खा सकता है, कोई बैठ नहीं सकता है, कोई सो नहीं सकता है। पहले के ज़माने में ऐसा ही था, बहुत जातिवाद था। आज तक कुछ सुधार हुआ है। उसके बाद श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि
श्रम विभाजन माने मजदूरी, श्रम विभाजन माने जाति श्रम विभाजन का मतलब श्रम विभाजन माने मजदूर के जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन होना। माने जैसे छोट जाति के हैं तो वो काम करेंगे, और बड़े जाति के हैं तो टीचर बनेंगे। यह सब हावी जावी है, मतलब कि छोट जाति के काम नीचे ही काम करेंगे, बड़े जाति के काम ऊंचे करेंगे। इसका खुल के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया है। उसके बाद तालु प्रभाव। तालु प्रभाव क्या है? तालु प्रभाव इसका मतलब होता है कि आप किसी काम के योग है, जैसे आप मिस्त्री के योग हो, कोई मिस्त्री है जैसे बढ़ई मिस्त्री है, आपको लेबर में खटवाया जा रहा है तो उसका भी विरोध किया। जैसे रेलवे के ड्राइवर बड़े जाति के होते हैं, बड़े जाति के होंगे ऐसा तो कोई बात नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो हमेशा वो नर्स बना रहे, इसलिए उसे तालु प्रभाव कहते हैं, इसलिए विरोध किया गया। आर्थिक पहलू क्या है? आर्थिक पहलू का मतलब आप कोई आर्थिक रूप से जिस जाति में जन्म हुए, जो छोट जाति है, उसको कोई विरोध कर रहा है। आर्थिक पहलू कोई काम करने नहीं दे रहा है, कह रहा है तुम जाओ, तुमसे नहीं होगा, हावी जावी, यह सब आर्थिक पहलू के आधार पर आता है। जैसे छोट जाति के बच्चा है तो किसी स्कूल में पहले पढ़ने जाता है तो सबसे कोना बैठाया जाता है। चाहे मजदूरों भी है, मजदूर भी करता है तो उसको अकेले काम दिया जाता है कि तुम ही करो, तुम ही करो। उसी को आर्थिक पहलू कहते हैं। आर्थिक पहलू कहते हैं। गर्भ में ही तय हो गया जाना कार्य। क्या टॉपिक? गर्भ में ही तय हो जाना कार्य। जैसे कोई छोट जाति के है, बड़े जाति है, तो उसका माँ के जो पेट में शिशु पड़ रहा है तो गर्भ में ही पता चल जाता है इसका कार्य क्या होगा। तो छोट जाति रहेगा तो छोटे काम करेगा, बड़े जाति का रहेगा तो बड़े जाति करेगा। इसलिए इसको भी विरोध किए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको विरोध किए हैं। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताए हैं लोकतंत्र की परिभाषा कि खाली वोट देकर किसी नेता को जिताकर वो लोकतंत्र नहीं कहेगा। वो नेता भी लोगों का ध्यान रखेगा क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी नहीं है, वो भी लोकतंत्र कहा गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव ने लोकतंत्र की परिभाषा यह दिया है कि जो गांव के लोग हैं, भाई है, बहनों हैं, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह बने रहेंगे। पूछता है ऑब्जेक्टिव में श्रम विभाजन जाति प्रथा में लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई जाति प्रथा में भाई के कैसा देखना चाहते हैं? तो तेल और पानी के मिश्रण की तरह, पानी और दूध के मिश्रण की तरह, तो कथी होगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो जाएगा। इसके बाद पूछता है उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 में पूछेगा। एलिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ललई सिंह यादव द्वारा किया है। उनका प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मकनीज। उनका प्रमुख रचना कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मकनीज, बुध एंड हिज। और उनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तब बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जीवन के उनके प्रमुख व्यक्ति जो उससे प्रभावित हुए थे कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। श्रम विभाजन जाति प्रथा माने जाति के आधार पर भी श्रम के विभाजन करना, माने मजदूर के विभाजन करना, उसी के जाति प्रथा का रहता है। जाति के आधार पर जैसे नीच जाति है तो नीच काम करेंगे, बढ़ जाती है तो टीचर बनेंगे, ऐसा बात कोई नहीं है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करनी, यही श्रम विभाजन जाति प्रथा है। इस श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या है? तो निबंध है, कहानी, ऑप्शन देगा तो क्या है? तो निबंध। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कॉल के साथ। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू। चलिए।